नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उसमें आज हम देखेंगे चर्चित स्थल। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर है ये मई 2019 से अगस्त 2020 तक की है। ये आपके सभी आने वाले एग्ज़ाम्स आरआरबी, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, लेखपाल, अन्य जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं चर्चित स्थल, जिसमें सबसे पहला है मालदीव और श्रीलंका। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मालदीव और श्रीलंका द्वारा खसरा और रूबेला उन्मूलन का लक्ष्य हासिल किए जाने की घोषणा की है। इसका मतलब ये है कि मालदीव और श्रीलंका दोनों ही देश खसरा और रूबेला मुक्त देश घोषित हुए हैं। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। दोनों देशों ने उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष 2023 की तय सीमा से पहले ही हासिल कर लिया है। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य। असम सरकार द्वारा देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो वो है आसाम में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और सेकंड जो फैक्ट है वो ये है कि इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। विकसित होने के पश्चात यह अभयारण्य आसाम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यह डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले में अवस्थित है। लॉस एंजलिस स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? लॉस एंजलिस में। यह भारत के बाहर स्थापित होने वाला पहला योग विश्वविद्यालय है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखना। जहाँ पर पहला शब्द अगर लग जाए तो समझ लो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है तेलिहर। अब ये तेलिहर जगह कहाँ पर है? तो ये है बिहार में। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? देश के गांवों में आजीविका के अवसर को बढ़ाने के लिए एवं कोविड-19 महामारी के चलते गांवों में लौटे प्रवासी श्रमिकों हेतु गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। कहाँ पे? तेलिहर में। यह अभियान बिहार के खगड़िया जिले के ग्राम तेलिहर ब्लॉक बेलदौर से लॉन्च किया गया है। 6 राज्यों जिसमें कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा के 116 जनपदों में 125 दिन तक मिशन मोड में संचालित किया जाएगा। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो तेलिहर है ये लोकेशन कहाँ पर है? ये है बिहार में। और यहाँ से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई है। कहाँ से? तेलिहर से। और किसने की है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। गैरसैंण बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य द्वारा गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने हेतु मंजूरी प्रदान की है। गैरसैंण चमोली जिले में स्थित है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई जाएगी। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड से संबंधित फैक्ट है। न्यूजीलैंड विश्व का पहला कोरोना मुक्त देश बना। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं जेसिंडा ऑर्डर। बनेरघट्टा जैविक उद्यान। बेंगलुरु स्थित बनेरघट्टा जैविक उद्यान ने एनिमल अडॉप्शन स्कीम की अनुमति दी है। आप एनिमल को अडॉप्ट कर सकते हो अब। कहाँ से? बनेरघट्टा जैविक उद्यान से। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। लिपुलेख, काला पानी और लिपियाधुरा, इसके विषय में क्या फैक्ट है? नेपाल सरकार ने देश का नया राजनीतिक और प्रशासनिक मानचित्र मई 2020 में जारी किया। इस मानचित्र में भारत के लिपुलेख, काला पानी और लिपियाधुरा स्थान को नेपाल के हिस्से में दिखाया गया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। लिपुलेख, काला पानी और लिपियाधुरा ये भारत के हिस्से हैं, लेकिन मई 2020 में जब नेपाल ने अपना नया प्रशासनिक और राजनीतिक मैप लॉन्च किया उसमें इन हिस्सों को अपने मैप में दिखा रहा है। मतलब नेपाल इन पर अपना अधिकार दिखा रहा है। स्लोवेनिया कोविड-19 महामारी से आधिकारिक रूप से मुक्त होने वाला यूरोप का पहला देश है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आपसे पूछे कि ओवरऑल कंट्री पूरे वर्ल्ड में कौन सी है तो वो है न्यूजीलैंड। और अगर आपसे बात करें कि यूरोप का पहला देश कौन सा है तो वो है स्लोवेनिया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
और जून 2020 में यहाँ दोबारा से संक्रमण के लक्षण दिखने लगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, तो ये जो स्थान है ये पाक अधिकृत कश्मीर में आते हैं। इनको भारतीय मौसम विभाग ने प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा मौसम पूर्वानुमान मानचित्र में शामिल किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा भारतीय मौसम विभाग है उसने गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद जो पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आते हैं इनको अपने मौसम विज्ञान में शामिल कर लिया है। जैसे हम लोग पूर्वानुमान करते हैं ना, जैसे असम के लिए या केरल के लिए, तमिलनाडु के लिए या यूपी के लिए, ऐसे ही हमने इनको भी अपने मौसम केंद्र में शामिल कर लिया है। नागालैंड पेट्रोलियम उत्पादों, डीजल और पेट्रोल पर कोविड-19 उपकर लगाने वाला देश का पहला राज्य बना है। पेट्रोलियम पदार्थों पर तो कर लगता ही है, लेकिन कर के ऊपर जो अलग से कर लगता है जिसे कहते हैं उपकर, वो उपकर लगाने वाला नागालैंड देश का पहला राज्य है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, औरंगाबाद हवाई अड्डा। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा रखने की मंजूरी दी है। तो औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम अब क्या हो जाएगा? छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा। औरंगाबाद हवाई अड्डा चिकाल थाना क्षेत्र में स्थित है। इससे पहले भी महाराष्ट्र के कुछ हवाई अड्डों के नाम परिवर्तित किए गए हैं। मुंबई हवाई अड्डे का जो नाम रखा गया है वो है छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा। कोल्हापुर हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित करके रखा गया है छत्रपति राजाराम महाराज हवाई अड्डा। मिजोरम राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? तो वो राज्य है मिजोरम। लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में स्थित उल्कापिंड के गिरने से निर्मित झील का पानी का रंग गुलाबी हो गया है, जो वैज्ञानिकों को भी आश्चर्यचकित किया है। तो दोस्तों इसमें आपको याद क्या रखना है कि जो लोनार झील है यह उल्कापिंड के गिरने से निर्मित हुई है और अभी हाल ही में इस झील का जो पानी का जो रंग है वो गुलाबी हो गया था। और ये किस प्रदेश में है? तो ये है महाराष्ट्र में। इम्पॉर्टेंट है कुशीनगर से। मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थित कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किया गया है। तो जो कुशीनगर हवाई अड्डा है वह एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहलाएगा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि कुशीनगर में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है। मुंशियारी उत्तराखंड के मुंशियारी क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, यह दुनिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। कहाँ पर? मुंशियारी में। और मुंशियारी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कादियाम दक्षिण मध्य रेलवे जोन का पहला सौर संचालित रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है। किसे? कादियाम को। कादियाम आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में स्थित रेलवे स्टेशन है। थुत्तुकुंडा छोटे उपग्रहों को लॉन्च हेतु तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले के कुलशेखर पत्तीनाम में नए केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है। आपको याद रखना कि जो थुत्तुकुंडा है ये एक गांव है, तमिलनाडु के तूतीकोरिन नामक जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको अच्छी लगी सो प्लीज़ आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।